आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड 13 में हम देखते हैं लूना और एलेक्सिया ये जान के भी हैरान होते हैं कोई यूया से भी स्ट्रांग एग्जिस्ट करता है। ये लोग उस लड़की की बात कर रहे थे जिसे हमने पिछले एपिसोड में देखा था और यूया भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा होता है और काफ़ी परेशान बैठा होता है। तभी वहाँ पर ओवन आ जाता है और वो कहता है हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करने वाले हैं इस बारे में कि प्रिंस एगर के साथ आखिर हमें क्या करना चाहिए और हम चाहते हैं तुम भी इस डिस्कशन में आओ। तब यूया भी मान जाता है और बोलता है ठीक है मैं आऊँगा। फिर हमें दरबार का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ गार्ड्स एगर को पकड़े हुए हैं। तभी प्रिंस एगर कहता है तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे जाने दो। लेकिन गार्ड्स उसकी बात नहीं मानते हैं और उसके कपड़ों को फाड़ देते हैं। और फिर हम लोगों को दिखता है जब प्रिंस एगर की बॉडी पे काफ़ी सारे स्कार्स है तो देखकर यूया और लूना काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। ये देखकर तो किंग और लूना अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं। ये देखकर प्रिंस तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है आखिर तुम्हारी आंखों में ऐसा लुक क्यों है? क्या हुआ, तुम्हें मुझ पर दया आ रही है? तुम्हें क्या लगता है ये किसकी वजह से हुआ है? शायद तुम भूल गई ये मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। तुमने अपने मैजिक पे कंट्रोल खो बैठा था और मैं बीच में आ गया था। तभी किंग कहता है बकवास मत करो, अब तुम्हारी चोट ठीक हो चुकी है। प्रिंस कहता है चाहे कुछ भी हो उस समय मैं पागल हो गया था। एलेक्सिया की पावर और मैजिक की वजह से मेरी ऐसी हालत हो गई थी, मेरी बॉडी ख़त्म हो गई थी। आखिर मेरी गलती क्या थी? और फिर वो कहता है आप किंग हो, मेरे फादर हो, फिर भी आपने कुछ नहीं किया मुझे बचाने के लिए। फिर किंग कहता है तुम गलत हो, तुम्हारी कंडीशन एक क्रस जैसी है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो आपने मुझे अकेला छोड़ दिया था क्योंकि इसका कुछ नहीं किया जा सकता था। एलेक्सिया की वजह से मुझे पैलेस से निकाल दिया गया था, इसलिए मुझे उससे नफरत है, इसलिए मैं उसे मारना चाहता था। पैलेस से निकलने के बाद तो लोग ये भी भूल गए थे कि मैं रॉयल फैमिली का हूँ। उन्होंने तो मुझे ह्यूमन की तरह भी ट्रीट नहीं किया। मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, पर अब मेरे पास जीने का कोई पॉइंट भी नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ मुझे अब जल्दी से मार दिया जाए। फिर प्रिंस रोने लगता है और बोलता है मैं और नहीं जीना चाहता हूँ। तभी यूया अपना हाथ खड़ा करता है और कुछ करने के लिए किंग से कहता है। किंग पूछते क्या हुआ तो यूया कहता है एक चीज़ है जिसे मैं ट्राई करना चाहता हूँ। इसके बाद यूया अपने आइटम बॉक्स से फुल हीलिंग पोशन को बाहर निकाल लेता है। फिर वो प्रिंस की तरफ जाने लगता है और प्रिंस भी घबरा जाता है, बोलता है तुम्हारे हाथ में क्या है? तभी यूया उसको शांत होने के लिए बोलता है और बोलता है मुझे थोड़ा टाइम दो। तभी यूया उसे ज़बरदस्ती पकड़ के उसके ऊपर वो पोशन लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं जो पोशन है उसकी वजह से प्रिंस की जिस कार है वो गायब होने लगते हैं और थोड़ी देर में पूरी तरह गायब हो जाते हैं। ये देखकर किंग और एलेक्सिया दोनों शॉक हो जाते हैं। प्रिंस खड़ा होकर अपने चेहरे को देखता है और वो देखता है कि उसके सारे स्कार्स गायब हो गए हैं। वो देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर यूया कहता है तुम्हारे स्कार को गायब करने के लिए मैंने इस रिकवरी मेडिसिन का यूज़ किया। इस मेडिसिन का नाम है क्योर ऑल हर्ब्स। इसके बाद वहाँ पे खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं ये जानकर यूया के पास एक ऐसा पोशन भी है। जिसके बाद यूया को भी रियलाइज़ होता है अरे हाँ ये सब लोग तो हैरान होंगे ही, क्योंकि कहा जाता है ये पोशन को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। फिर किंग कहता है तुमने मेरे बेटे के लिए इतनी कीमती चीज़ यूज़ की। तो यूया कहता है फिक्र मत करो, मेरे घर के गार्डन में तो ऐसे बहुत सारे हैं। ये सुनकर बाकी सब फिर हैरान हो जाते हैं। फिर प्रिंस कहने लगता है भले मेरे ऊपर की सारी चोट ठीक हो गई है पर फिर भी मुझे मरने की पनिशमेंट जरूर मिलेगी। फिर एलेक्सिया पूछती है आखिर मेरे भाई का क्राइम क्या है? फिर किंग कहते हैं तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। तो फिर एलेक्सिया कहती है ठीक है फिर मैं उसे माफ़ करती हूँ। ये सुनकर प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, ये इतना भी आसान नहीं है। एलेक्सिया कहती है नहीं ये सिंपल है, मैं विक्टिम हूँ और मैं तुम्हें माफ़ कर रही हूँ। इस बात पे किंग कह रहे होते तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। फिर एलेक्सिया भी किंग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और ज़िद करती है। फिर वो एलेक्सिया से डर जाते हैं और उन्हें उनकी बात माननी पड़ती है। फिर वो प्रिंस को माफ़ कर देता है। प्रिंस ये देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है ऐसा क्यों किया तुमने? वो कहती तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी फिर से दोस्त बनना चाहती हूँ। इसके बाद प्रिंस की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। जिसके बाद यूया बताते हैं कि प्रिंस की सज़ा है वो माफ़ कर दी गई पर उसकी ज़मीन को सीज कर लिया जाता है। अगले सीन में प्रिंस यूया को शुक्रिया करता है उसकी जान बचाने के लिए। तुम्हें रॉयल फैमिली की तरफ से एक रिवॉर्ड ज़रूर मिलना चाहिए। तभी एलेक्सिया कहती क्यों ना तुम रिवॉर्ड में मुझसे शादी कर लो। तभी लूना एलेक्सिया को साइड करती है और बोलती है ऐसी बात है तो मैं वाइफ बन सकती हूँ तुम्हारी। ये सुनकर एलेक्सिया को लूना पे गुस्सा आ जाता है और वो आपस में लड़ने लगते हैं। हम प्रिंस को देखते हैं जो किंग की कानों में कुछ कहने लगता है जिसमें किंग भी मान जाते हैं और यूया को कहते हैं मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर एक गिफ्ट देता हूँ। अब प्रिंस की वाली ज़मीन भी जिसे सीज कर दिया गया था तो मैं एक लॉर्ड नाइट बनाता हूँ। जिसे सुनकर यूया काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। अगले सीन हम देखते हैं यूया एक रूम में आ जाता है और कहता है आज रात के लिए हमें कैसल में ही रुकना होगा, आज का दिन तो काफ़ी थकान वाला था। जैसे ये बोलता है वो सो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं यूया के ऊपर कोई हमला कर देता है। हमला करने वाली कोई और नहीं वही लड़की होती है जिसे देख के यूया काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उठ जाता है। फिर उससे पता लगता है ये देख सपना था। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम यूया की क्लास को देखते हैं। यूया के दोस्त उसके पास आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं
पर यूया कहता है माफ़ करना, आज मुझे जल्दी जाना है। ऐसा बोलकर यूया क्लास से बाहर निकल जाता है। भागते भागते उसे कावरी मिलती है जो उससे पूछती है, क्या आज मैं रात तुम्हारे घर आ सकती हूँ स्टडी के लिए? फिर यूया उससे भी माफ़ी मांगता है और कहता है आज मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा। ऐसा बोलकर वो स्कूल से बाहर आ जाता है और अब वो प्रिंस की बात को याद करता है और प्रिंस ने यूया को बताया था कि उसे उस लड़की के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता है, लेकिन उसे वो डार्क गिल्ड के थ्रू मिला था। वो तो बस मुझे यूज़ ही कर रही थी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जितना मैं जानता हूँ। जिसके बाद यूया उस लड़की की बात को याद करता है। उसने कहा था वो लड़ने के लिए वाइल्ड की पावर यूज़ करेगी। जिसके बाद हम देखते हैं यूया अपने वजह में वापस आ जाता है और आते ही काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करने लगता है। इसके बाद यूया बोलता है कि अगली बार मुझे डेफिनेटली वाइल्ड की पावर का सामना करना होगा। मैं अपनी तरफ से जितना कर सकता हूँ उतना मैं पूरी तरह से तैयार रहूँगा। फिर हम देखते हैं उनके ऊपर कोई अचानक से हमला कर देता है और हमला करने वाली और कोई वही लड़की होती है जिसे देखकर यूया घबरा जाता है। यूया कहता है क्या वो अभी से इधर आ गई? यूया उससे पूछता आखिर तुम कौन और हमारे पर हमला क्यों कर रही हो? जिस पे वो कहती है तुम मेरे लिए एक थ्रेट हो, जो कि ऐसी एंटिटी जो मेरे प्लान में के बीच में दखल अंदाजी कर सकते हैं और मेरा प्लान है रिवेंज लेना। इस बात से यूया काफ़ी कंफ्यूज होता है और कहता है मुझे पता नहीं आखिर चल क्या रहा है, लेकिन लगता है मुझे तुम्हें हराना होगा ताकि मुझे अच्छे से समझ आ जाए आखिर चल क्या रहा है। जैसे ही यूया बात बोलता है उसके ऊपर हमला हो जाता है और उससे बचने के लिए यूया हवा में उड़ जाता है। लेकिन वो लड़की भी काफ़ी तेज होती है, वो अचानक से यूया के पीछे आ जाती है वो और एक एरो लेकर। जिसके बाद हम रियल वर्ल्ड को देखते हैं जहाँ काउरी यूया के घर आई होती है, लेकिन काफ़ी बार रोल पर बजाने पर भी वो बाहर नहीं आ रहा होता है। फिर वो नोटिस करती है कि जो गेट है वो थोड़ा सा खुला हुआ है। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाती है, ये कहती है कि मैं तो बस पढ़ाई करने आई हुई यूया के साथ। जिसके बाद कावरी घर के अंदर आ जाती है। घर के अंदर आने के बाद वो दूसरे वर्ल्ड के गेट से भी अंदर आ जाती है। दूसरे वर्ल्ड में आने के बाद वो यूया को वहाँ पे ढूंढने लगती है। वो सामने की तरफ देखती है और जो फेंस का दरवाजा है वो खुला हुआ है। तभी कावरी यूया की बात को याद करती है जहाँ पे उसने कहा था कि इस फेंस के बाद बहुत सारे मॉन्स्टर है, वहाँ जाना काफ़ी डेंजरस है। उसके बाद कावरी को वहाँ पे किसी के लड़ने की आवाज़ आती है, वो देखकर चौंक जाती है। दूसरी तरफ देखते हैं उस लड़की ने यूया को तीर मार दिया जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। यूया कहता है आखिरकार मैंने क्या किया जिस कारण तुम रिवेंज ले रही हो? वो बोलती है तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो फिर उसके ऊपर हमला करती है। इसके बाद यूया भी हर अटैक को डॉज करते हुए अपने आर्मर को बूस्ट कर लेता है और उसके पास आकर काफ़ी जोर से उसे लात मारकर आसमान में उड़ा देता है, जहाँ पर उस लड़की को ऊपर लाइट मिलता है। लाइट भी उस पर काफ़ी ज़ोर से हमला करके उसे ज़मीन पर गिरा देता है। फिर हम देखते हैं जिसे सुनकर कावरी भी आ जाती है और वो भी इस लड़ाई को देख रही होती है। जिसके बाद वो लड़की फिर खड़ी हो जाती है और अपने तीर को बाहर निकाल लेती है और बोलती है मास्टर मुझे ताकत दो अपनी इसे हराने के लिए। इसी बाद वो काफ़ी ज़्यादा यूया पे अटैक करने लगती है। यूया भी उससे बच के भाग रहा होता है। वहीं कावरी यूया को आवाज़ लगाती है। यूया भी उसको देखकर शॉक हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और उसका वहाँ ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे घायल कर देती है। जैसे ही वो खड़ा होता है वो देखता है वो लड़की उसके पीछे आ चुकी है। जिसके बाद वो यूया पे काफ़ी पावरफुल हमला कर देती है, जिसके बाद वो भी घबरा जाता है। अभी वहाँ पे साई आ जाता है जो यूया को अटैक लगने से पहले ही रोक देता है और साई बोलता है मुझे माफ़ करने में काफ़ी लेट आया। दरअसल वो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इस लड़की का नाम यूटी है। जिससे सुनकर यूटी शॉक हो जाती है और बोलती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? जिसके बाद यसाकी बोलता है तुम उसी डिवाइन आर्चर की सक्सेसर हो ना जिसे मार दिया गया था? जिसे सुनकर वो लड़की चौंक हो जाती है और बोलती है हाँ, मैं अपने मास्टर का बदला लेके रहूँगी इस पूरी दुनिया को तबाह करके। जिसके बाद यसाकी कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मास्टर यही सब चाहता होगा? वो कहता है तुम चुप हो जाओ, जब तक वाइल्ड आए भी नहीं थे तुम आए भी नहीं थे। तुम्हें मेरे मास्टर के बारे में पता ही क्या है? मेरे मास्टर ने इतने समय से ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर रखा था। आखिर में मेरे मास्टर के साथ ही धोखा हुआ और उन्हें मार दिया गया। जिससे सुनकर यूया भी शौक हो जाता है। तभी यसाकी कहता है डिवाइन की ड्यूटी होती है वाइल्ड से लड़कर दुनिया को प्रोटेक्ट करना। ये आर्चर की भी ड्यूटी थी, लेकिन उसने इस रूल को ब्रेक किया और उसने डिवाइन स्किल को वाइल्ड यूज़र की तरह यूज़ किया इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसलिए उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता था। फिर यूटी कहती इससे क्या होता है, मैंने अपनी मास्टर की सारी टेक्निक को इनहेरिट कर लिया है, मुझे किसी भी रूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बाद यूटी उन लोगों पे हमला कर देती है। इसके बाद यूया भी काफ़ी तेज़ी से उसके हर एक अटैक को डॉज करता रहता है। बाद यूया उसको लात मारने वाला होता है, लेकिन यूटी इसको प्रेडिक्ट कर लेती है। उसके बाद उस पर अटैक करके उसे दूर गिरा देती है। इस अटैक को देखने के बाद यूया काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। यसाकी बताता है ये डिवाइन आर्चर का सिग्नेचर मूव था जो कि उसने अभी ये अटैक किया। अगर इसको हराना है तो तुम्हें भी वही अटैक यूज़ करना होगा जो थोड़ी समय पहले मैंने यूज़ किया था। यूया भी मान जाता है। उसके बाद यूटी काफ़ी पावरफुल और बड़ी एरो से उसके ऊपर शूट कर देती है। फिर ये इस बात को नोटिस करता है अगर वो इस अटैक को डॉज करेगा तो ये अटैक जाकर कावरी को लग जाएगा।
उसके बाद यूया याद करता है आखिर मास्टर योदा ने किया था। यूया उसाकी के उसी टेक्निक को यूज़ करता है और यूई के अटैक को रोक देता है। इसके बाद यूटी भी काफ़ी शौक हो जाती है। इससे पहले उसे सोचने का वक्त मिलता तभी नाइट जाके उसके पैरों को काट लेता है। ये भी आ जाता है जो यूटी को लात मारकर उससे काफ़ी दूर गिरा देता है। यूटी जाके एक पत्थर की भिड़ती है जिससे वो काफ़ी घायल हो जाती है। फिर उसाकी कहता है जब तक मैं एक डिवाइन हूँ मेरा कर्तव्य है कि मैं इस दुनिया को प्रोटेक्ट करता रहूँगा। फिर यूटी कहती है इंसान को क्यों बचाना, वो तो बस अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ये मस्ट वर्थलेस होते हैं। उसाकी कहता है कि उनके वर्थ को डिसाइड करने वाली तुम कोई नहीं होती और ना ही मैं कोई हूँ। ये सुनकर यूटी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बोलती है ऐसा है तो मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगी। ऐसा बोलने के बाद यूटी अपनी वाइल की पावर को यूज़ करती है जो काफ़ी पावरफुल होता है। ये देखकर उसाकी बोलता है यूटी तो एक वाइल्ड गॉड बन गई है। यूटी की वाइल्ड पावर इतनी खतरनाक होती है कि यूया को दूर खड़े ही चोट लग रही होती है। फिर यहीं यूटी और उसाकी की भी आपस में फाइट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। तो देखकर यूया भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि यूटी भी मास्टर उसाकी जितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है। फिर हम देखते हैं यूटी उसाकी पे हमला करके उसे काफ़ी दूर गिरा देती है कि यूया भी घबरा जाता है। उसके बाद असाकू भी आ जाता है जो काफ़ी देर से छुपा हुआ था। जिसके बाद अकासुकी सामने आ जाता है और अपनी पावर का यूज़ करता है। जिसके बाद इस पूरे एरिया में एक बैरियर जैसी चीज़ बन जाती है जो सभी चीज़ों को कवर कर लेती है और उसकी फाइल की पावर ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद अकासुकी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है इसका मतलब तुम कोई नॉर्मल फिग नहीं हो। तभी उसाकुकी यूया से कहता है जल्दी आओ, यही तुम्हारा मौका है। फिर यूया भी काफ़ी जल्दी से जाकर यूटी के पीछे हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है जिस वजह से वो नीचे गिरने लगती है, पर यूया उसे जाके पकड़ लेता है। इसके बाद उसाकुकी बताता है डिवाइन के सिवाय ऐसे भी कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो वाइन की पावर से लड़ सकते हैं और ये बिग अकासुकी उन्हीं में से एक है जो उससे लड़ सकता है। अकासुकी यूया से कहता है इस लड़की के साथ क्या करना है ये बात मैं तुम पे छोड़ता हूँ, चिंता मत करना, अकासुकी के पावर की वजह से ये अपनी फाइल की पावर कभी यूज़ नहीं कर पाएगी। ये बोलने के बाद अकासुकी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यूटी को होश आ जाता है और यूया उससे पूछता है आखिर तुम्हारे मास्टर कैसे थे। वो बोलती मेरे मास्टर काफ़ी ज़्यादा काइंड थे, वो पूरी तरह लव से भरे हुए थे। ये बोलने के बाद यूटी थकान के कारण सो जाती है। इसके बाद हम कावरी को देखते हैं जो यूया को बुलाने लगती है। तभी यूया नोटिस करता है कावरी के पीछे तो एक मॉन्स्टर है। तभी यूया अपने आइटम बॉक्स से एक वेपन निकाल कर उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। इस वजह से कावरी थोड़ी घबरा जाती है। जिसके बाद यूया कावरी के पास जाकर यूटी को एक पेड़ के नीचे सुला देता है। तुम सरप्राइज हो गई होगी ना मेरा ये रूप देखकर जो डेली का होता है। जब मैंने तुम्हारे पीछे वाले मॉन्स्टर को मारा तुम डर तो नहीं गई थी। मॉन्स्टर से लड़ लड़कर मैंने अपना लेवल काफ़ी अप किया है। बेसिकली मैंने चीट किया है और मैं ऐसा हो गया हूँ, पर मैं पहले ऐसा नहीं था। फिर कावरी कहती है ऐसा कुछ नहीं, तुम बिल्कुल चेंज नहीं हुए हो यूया। जब तुमने मुझे पहली बार बचाया तब से भी तुम चेंज नहीं हुए हो। जिसे सुनकर यूया भी थोड़ा शौक रहता है और कावरी को शुक्रिया करता है। अगले सीन में हम देखते हैं यूया कावरी को लूना और एलेक्सिया से मिलवाता है। फिर उससे बात करने जाते हैं और काफ़ी इंजॉय भी करते हैं। उसके बाद हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूया अपने घर से बाहर निकलता है। तभी वो देखता है उसके भाई बहन उसे देख रहे हैं और उसे काफ़ी खुशी से देख रहे हैं। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक नई स्टूडेंट आई होती है जो होती है यूटी, जिसे देखकर क्लास के सारे लड़के उसको पसंद करने लगते हैं। उसके बाद हमें कावरी को दिखाया जाता है जो यूया की क्लास में जाती है। फिर हम देखते हैं यूया अपने दोस्तों से बातें कर रहा है और वो काफ़ी खुश है। उसके बाद यूया अभी कावरी की तरफ एक स्माइल करता है। इसी के साथ इस सीज़न का लास्ट एपिसोड ख़त्म होता है।